हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या एडवाइस करती है। जैसा कि आपको पता है, हर श्लोक में सबसे पहले हम ऐसे श्लोक को लिखते हैं, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे उसे अप्लाई करना है, क्या प्रैक्टिस और प्रेयर रहेगी हमारी। आज का श्लोक है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा श्लोक है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये प्रकृति कार्य कैसे करती है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। यहाँ पे ये श्लोक मैंने लिख लिया है। अब हम देखेंगे हमारे लिए क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार थॉट्स आते हैं। ठीक है, किसके कारण आते हैं? क्योंकि सभी प्राणी जो हैं वो 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। कभी रज होता है, तम गुण ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली थॉट्स आते हैं। कुछ पास की मेमोरीज हो गई, ये सब हो गया, तो प्रकृति के कारण आते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझो कि थॉट्स कहाँ से आते हैं। साफ साफ लिखा है प्रकृति। सेकंड लिखा है कि जो इंसान है वो उसी के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि गुण है ना उसके अंदर। भला दमन से क्या होगा। फिर भगवान कह रहे हैं, अगर आप इसको सप्रेस करोगे कि मुझे ये थॉट्स ना आए, ये थॉट्स ना आए, तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य तो नहीं हो सकता, तो दमन से कुछ नहीं होगा। तो क्या सोल्यूशन है फिर, है ना। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई भी अपने नियत कर्म त्याग कर, हम ये सोचें कि पहले हमारे को नेगेटिव थॉट्स बंद हो जाएं, फिर हम करें अपने जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो वो मना कर रहे हैं भगवान जी भी ऐसा करने से। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा फिर। प्रकृति के इन गुणों के साथ ही हमें इस ओसीडी के साथ युद्ध करना पड़ेगा और अपनी ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी। तो ओ से आप पहला ऑर्डर लिख लीजिए कि हमें समझना है कि ये जो थॉट्स आते हैं ये प्रकृति के अनुसार आते हैं और हमें इसे कंट्रोल नहीं करना। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है कि हम थॉट्स को कंट्रोल करें, लेकिन भगवान हमें समझा रहे हैं कि थॉट्स प्रकृति के अनुसार आते हैं। भाई तुम नहीं ला रहे हो, तुम क्यों कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो पहला आपको समझ आ गया ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, थॉट्स को कंट्रोल करो। लेकिन भगवत गीता में क्या समझा रही है, प्रकृति के कारण आते हैं। सेकंड, भगवत गीता कह रही है दमन से क्या होगा। ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, थॉट्स को दमन करो, सप्रेस करो, ये गंदा थॉट्स क्यों आ गया, फाइट करो, एनालिसिस करो, इस तरह की है। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं अगर आप थॉट को सप्रेस करोगे उससे कुछ नहीं होगा, उससे तो ओसीडी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, तो सप्रेस से क्या होगा, नहीं, एक्सेप्ट करो थॉट्स को, दमन से कुछ नहीं होगा। ओसीडी क्या चाहती है, हम थॉट्स को एक्सेप्ट ना करें, डरें, रिचुअल्स करें। ठीक है, और गंदे थॉट्स ना आए इस कोशिश में लगे रहें जिससे कि उसकी लाइफ ओसीडी जो है वो बरकरार रहे। लेकिन हमें दमन से मना किया गया कि दमन नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये थी ओसीडी वर्सेस भगवत गीता स्ट्रैटेजी। बहुत ही प्यारा श्लोक हमारा आज का। समझना है कि हमें ये थॉट्स प्रकृति के अनुसार आते हैं। ठीक है, 3 गुण, भगवान जी ये भी बोल रहे हैं 3 गुणों के कारण आते हैं, उसी के कारण हर इंसान अपना अनुसरण करता है। दमन से क्या होगा, सप्रेस करोगे उससे कुछ नहीं होगा, नो सोल्यूशन थ्रू द सप्रेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी थॉट आ रहा है हम अपने एक्रोनिम को यूज़ करेंगे। भगवत गीता कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रेयर कर रही हूँ, इंट्रूसिव थॉट आया, तो अब मैं क्या करूँगी, बी से
भक्ति। भक्ति मतलब मेरे हरि का जो भी आदेश है वो मुझे फॉलो करना है। आज का मैं आदेश देखूंगी कि हरि ने मुझे क्या आदेश दिया। हरि ने मुझे आज ये आदेश दिया है कि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, दमन नहीं करना। हरि का आदेश है कि दमन से कुछ नहीं होगा। तो मुझे आदेश मिल गया बी से भक्ति। और मेरे लिए भक्ति क्या है? मेरे लिए भक्ति ये है जब मैं भगवद गीता का एक्रोनिम जो ये मीनिंग स्टेट करते हैं उनको मैं पूरा यूज़ करूँ। ठीक है, तो बी से भक्ति मेरी पूजा ये है कि आज का श्लोक को मैं फॉलो करूँ, दमन नहीं करूँगी, मैं थॉट्स को नहीं रोकूंगी। आ रहे हैं जा रहे हैं, आई विल एक्सेप्ट दी थॉट्स, डोंट रिएक्ट। सेकेंड, होल्ड स्टेडी। भैया रुक जाओ, है ना। होल्ड स्टेडी मीन्स कोई एनालिसिस नहीं करना थॉट्स का, कोई रिचुअल्स नहीं करना, होल्ड स्टेडी, जरा रुक जाओ। ए से एक्सेप्ट, हाँ मुझे थॉट्स आए हैं, मुझे गंदा थॉट आया, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। जी से गो हैड एनीवे विद दी ड्यूटीज, यस डिस्पाइट ऑफ दैट एंग्जाइटी या जो भी है गंदे थॉट्स आने के बावजूद भी, यस आई एम गोइंग हेड विद माई ड्यूटीज़, मैं अपनी ड्यूटीज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति करनी है। भक्ति मीन्स अपना इस वाले जो एक्रोनिम है, आई नीड टू फॉलो दैट। तो गो हैड एनी वे विद दी ड्यूटीज। भ ए मीन्स आत्मज्ञान, हाँ मुझे आत्मज्ञान है कि मैं बॉडी और माइंड नहीं हूँ। ओके। डब्ल्यू से विजडम, विजडम और विवेक मुझे जगाता है कि ये डर जो है ये भगवान का डर नहीं है, ये केवल और केवल ओसीडी का डर है, ओसीडी गेम। विजडम और विवेक से मैं जागती हूँ कि यस दिस इज अ ओसीडी गेम गोइंग ऑन। ठीक है। और विजडम विवेक के जागते ही आई एक्ट एज अ ऑब्जर्वर। ए से एक्ट एज अ ऑब्जर्वर एंड आई डी से डिटैच, आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दीज थाट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा भगवत गीता जी से। मैं कंट्रोल को गिव अप करती हूँ, हरि शरणम। आई गिव अप द कंट्रोल, आई सरेंडर माई सेल्फ टू हरि, कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे हरि ने बोला है कि तुम्हें वृत्तियों का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सरेंडर कर दिया मैंने कि मैं ये इन थॉट्स को बंद करके कार्य करूँ। नो, आई सरेंडर माई सेल्फ, सो गिव अप द कंट्रोल। आई से इग्नोर रेपिटेशन ऑफ कंपल्शंस। यस, टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, यस थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी विच आई एम टॉलरेटिंग। ए से आनंद, मुझे आनंद अंदर ही भीतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया कि ये थॉट्स अच्छे हैं या गंदे हैं, मैंने उनको सप्रेस करने की कोशिश ही नहीं करी, अपने आप को सरेंडर किया। तो आनंद कहाँ है? आनंद मेरे भीतर ही है। ओके, सो ये एक्रोनिम जो है हर्ष इंट्रूसिव थॉट्स पे यू हैव टू यूज़ इट। और आपके लिए मेन है बी से भक्ति। भक्ति आपकी कब होगी? जब आप ये पूरा एक्रोनिम जो है, जब इंट्रूसिव थॉट्स आए आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने माइंड में रेपिटेशन कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यस एक्सेप्ट कर लो थॉट्स। भगवद गीता ही तो बोल रही है ना आपको एक्सेप्ट करो, सप्रेस नहीं करना। कितने सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल रही है ना। ओके, तो चलिए 5 सूत्रास ऑफ लाइफ क्या है? आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई न्यू डे, today is my new day. Now it is time for me to take a control of my mind, not my mind having control of me. I don't fight anxiety, I allow it and I move forward anyway. Fear says stop, courage says continue. Today I choose courage. Confidence doesn't come first, courage comes first, confidence follows. OCD challenge me, I accept the challenge, game is on. Let the thoughts come. क्यों? क्योंकि अब हमें जो हमारे सारथी हैं ना, उन्होंने हमें इतना प्यारा ये शस्त्र दी थी है भगवद गीता का एक्रोनिम। दिस इज़ अ शस्त्र टूल फॉर यू गाइज। ओके, तो इसके बेस पे इस गेम को हम ही जीतेंगे। ओके गाइज, हरि शरणम गाइज, थैंक यू।